प्यारे धर्म प्रेमी बंधुओं, सत केवल साहिब केवल ज्ञान की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी, प्रथम जो केवल ज्ञान की वीडियो बनाई थी, उसमें हमने ग्रंथों के विषय में बात की कि दिव्य परम गुरु ने 15 ग्रंथों की रचना की। उनके जो पट शिष्य नारायणदास जी महाराज, उन्होंने 2 ग्रंथ की रचना की। और उनके अलावा जो अचरतवाई शिष्या थी दिव्य परम गुरु की, उन्होंने 1 ग्रंथ की रचना की। उसके विषय में हमने पिछले बात की। अब इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दूसरी वीडियो हम बना रहे हैं वो है कि कैवल्यकर्ता के कितने प्रकार के अंश हैं, उनमें किस अंश की कैसी सामर्थ्यता है, उनकी कैसी स्थिति है, तो उसके बारे में हम ये बात करेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सत केवल साहिब, कैवल्यकर्ता ने 3 प्रकार के अंशों को उत्पन्न किया। उनमें प्रथम परम विशेष अंश और सामान्य अंश। हम सामान्य अंश की यदि बात करें तो जितने भी 84 लाख प्रकार के जो घाट हैं, जिन 84 लाख प्रकार के घाटों में स्थावर और जंगम घाटों का समावेश होता है। स्थावर का मतलब है कि वह जाति जो स्थिर रहती है, अर्थात पेड़ पौधे जिनमें किसी प्रकार का कोई हलन चलन नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह गमन नहीं करती। जिनमें पेड़ पौधे में भी एक पत्ते वाली वनस्पति है, जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें पत्ते पत्ते ही आते हैं। हम पालक की बात करें जैसे। दूसरी जल जाती है, जल की स्थावर जाती है, जो पेड़ पौधे जल के अंदर रहते हैं वो। उसके अलावा वृक्ष जाती है जो हमें पृथ्वी पर दृश्यमान होती है ये। तथा जंगम जाति के अंदर मानव, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु आदि का समावेश होता है। तो ये जितने भी प्रकार की स्थावर और जंगम जातियां हैं, इन सभी जातियों में 84 लाख प्रकार के जो घाट कहे गए हैं, इनमें सामान्य अंश विराजमान है। सामान्य अंश रमन करते हैं। और सामान्य अंश की सामर्थ्य की बात करें तो उन्हें अल्पज्ञ कहा गया। उन्हें अपने स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं होता कि मेरा वास्तव में चैतन्य स्वरूप कैसा है, इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। और उन्हें अपने चैतन्य स्वरूप को, आपका वास्तविक, उनका जो वास्तविक सह स्वरूप है, उसको जानने के लिए उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ना ही उन सामान्य अंशों के पास में विशेष अंशों की जैसी ऐश्वर्यता होती है। दूसरे प्रकार के अंश हैं विशेष अंश। विशेष अंश का मतलब है कि उनके पास में कोई विशेषता है। विशेष मतलब कोई विशेष करुणा है उनके पास में, कि सृष्टि के जितने तत्व हैं उनके वो करुणामय देव हैं। जैसे मैं बात करूं सतोगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की, तो उनके जो अधिष्ठाता जो देव हैं वो उस तत्व के प्रधान हैं। तो उनके पास एक फिक्स करुणा है जिसके माध्यम से वो जगत का या सृष्टि का आगे नियमन करते हैं। और उनके पास सामर्थ्यता और ऐश्वर्यता होने के कारण वो सामान्य अंशों को आनंद में भी रखते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इनको अपने स्वरूप का ज्ञान तो नहीं होता, मतलब विशेष अंशों को अपने स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन यदि किसी विशेष अंश को परम विशेष अंश मिले तो उन्हें अपने स्वस्वरूप का ज्ञान बहुत ही जल्दी, मतलब तुरंत हो जाता है। तीसरे प्रकार के अंश हैं परम विशेष अंश। परम विशेष अंश 2 प्रकार के हैं, एक दिव्य परम गुरु और दूसरे आदि नारायण, मतलब ज्योति स्वरूप निरंजन। जो निरंजन है वो सृष्टि के पसार में रहते हैं, क्योंकि जितनी भी सृष्टि का आगे प्रसार हुआ, ब्रह्म से आगे जब सृष्टि का प्रसार हुआ तो जितने भी घाट निकले वो सब निरंजन से निकले, जिससे उनको माया का रंग लग गया। मतलब सृष्टि के पसार में है इसलिए उनको माया का पट लगा। उसके परिणाम स्वरूप वो अपना जो स्वस्वरूप है, निज चैतन्य स्वरूप है, उसको भूल गए कि मेरा कैसा चैतन्य स्वरूप है, मैं कहाँ से आया, भूल गए। जब वो उस अपने चैतन्य स्वरूप को भूल गए तो उनकी गति परम विशेष से विशेष में आ गई। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पंचम वेद में भी इसके विषय में बात आती है कि बाद में वो जब उनको आभास हुआ कि ये मैंने क्या किया, तब वो उन्होंने तीव्र वैराग्य धारण करके निज कर्ता की शोध करने के लिए अरूढ़ शून्य में तप करने निकल गए। अब हम तीसरे प्रकार के अंश परम विशेष के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनमें भी दूसरी जो कैटेगरी है वो है दिव्य परम गुरु के विषय में, कि दिव्य परम गुरु कैवल्यकर्ता के ही सानिध्य में रहते हैं। परम विशेष अंश की श्रेणी के हैं
और वो कहाँ रहते हैं? कैवलकर्ता के सानिध्य में ही रहते हैं। उन्हें कैवलवेत्ता भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें कैवलकर्ता के विषय में जानकारी है। वो माया से रहित हैं। वो सदाकाल स्वयं अपने स्वस्वरूप में ही रहते हैं कि जैसे सामान्य अंश और विशेष अंश को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, लेकिन जो परम विशेष अंश दिव्य परम गुरु हैं वो सदा हमेशा अपने स्वस्वरूप में ही रहते हैं। उनको माया व्याप नहीं सकती क्योंकि 52 अक्षर से परे हैं। और जितना भी कृत बना है, कैवलकर्ता ने जितने भी कृत की रचना की है वो सब उससे परे हैं। और वो निजकर्ता के हुक्म से कल्प में एक बार अंशों का उद्धार करने के लिए, अंशों को अपना जो आपन स्वरूप है वो बताने के लिए और निज पतिपद है उसका ज्ञान देने के लिए देह धारण करके जगत में प्रकट होते हैं। परम विशेष अंश, और यदि कोई जीव या कोई भी अंश परम विशेष अंश की शरण में जाए तो उसे वो पंचम जो अखंड कैवल मोक्ष है वो प्रदान करते हैं। कहने का मतलब जो अविनाशी कैवल करता है उसकी वो प्राप्ति करवाते हैं। तो सभी दर्शक मित्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत केवल साहिब।